नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोदी नीतीश की यारी विपक्ष पर पड़ेगी भारी। यह बात वहां से निकली जब प्रधानमंत्री पटना की सड़कों पर रोड शो करते नजर आए। जबरदस्त भीड़ थी, लोगों ने हाथों हाथ लिया। प्रधानमंत्री को देखने की इच्छा सब में थी। तो उम्र की जो सीमा थी, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोग उस कतार में थे और हर तरफ हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने अभिवादन लोगों का किया, लोगों को प्रणाम किया। साथ में नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार पहली बार उस रथ यात्रा पर थे, उस गाड़ी पर सवार थे जिस पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे। और यह जो जोड़ी है, यहां पर यह जोड़ी एक मजबूत, सशक्त, दमदार तरीके से नजर आई। और यह जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो यारी है, दो दोस्ती है, जो एक दोनों के मिलने मिलाने का तरीका है, जो आप और हम सभी लोग देख रहे हैं। स्क्रीन देखिए जरा। तो इस स्क्रीन पर आप देख पाएंगे कि फूलों की बारिश तो हो रही है, मंच पर मौजूद हैं और इस गाड़ी पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। उनके हाथों में कमल वाला, ये देखिए, इस पे बैटरी लगी हुई थी और नीतीश कुमार देख रहे थे कि ये जो चीजें हैं, क्योंकि कमल का निशान, और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ हिला रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ थे। तो क्या ये जो दोस्ती है, ये क्या विपक्ष पर भारी पड़ने वाली है? आज इसी पर डिबेट हम करेंगे, इसी पर बातचीत करेंगे। प्रेमरंजन पटेल आज प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें चलती रहेंगी और हम बात करते रहेंगे। निखिल मंडल प्रवक्ता जेडीयू से, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। शुरू करते हैं डॉक्टर संजय से। आज डॉक्टर संजय, जरा ये बताइएगा, कल कहां थे आप और कल प्रधानमंत्री का जो रोड शो था उसे कैसे आप देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश को इससे पहले कभी किसी रोड शो में देखा आपने? एक तो बस वाली यात्रा ये रोड शो कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो तो दिख रहा है। नीतीश कुमार जब लोगों के बीच जाते हैं, या फिर उनकी जो बस ऐसी डिजाइन की हुई है कि अंदर से हाथ हिलाते हैं, फिर छत पर भी जाते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन पटना की सड़कों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के साथ, ये एक अलग दृश्य प्रस्तुत करता है। ये बॉन्डिंग लोगों को दिखा रहा था, इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक मजबूत बॉन्डिंग कल दिखी। और आपने जो जहां से शुरू की कि उम्र की सीमाएं जो हैं, उम्र की दीवार सब कुछ टूट गई थी कल। बच्चे भी थे, नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी। तो सब उम्र के लोग, अगर मोदी जी को और नीतीश कुमार जी, जो लोग साथ में पदयात्रा में थे, रोड शो में थे, जो इसको कह लीजिए, अगर उसका एक अभिनंदन किया और वार्म वेलकम किया, गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, तो इस बॉन्डिंग को तो मैं मानता हूं कि एक बिहार के लिए एक सकारात्मक बॉन्डिंग है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और सूबे का मुख्यमंत्री अगर दोनों रोड पर आकर के, ठीक है वो एक सवारी का एक माध्यम हो सकता है, अगर लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं कि अगर हमें ताकत देंगे तो बदले में हम एक बदला हुआ बिहार आपको देंगे और बेहतर बिहार देंगे। नीतीश कुमार बदलाव के वाहक रहे हैं, इस सच्चाई को तो मैं बार बार बयां करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों का जनता के बीच में जाना और जनता दोनों का उसी गर्मजोशी के साथ अभिनंदन लेना जनता का, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैं मानता हूं, कल तो मैं देख रहा था, पूरा विजुअल को देख रहा था, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं अब 7-7 घंटे से 6-6 घंटे से सड़कों पर बैठ के इंतजार कर रही है कि भाई हम अपने नेता की एक झलक पाएंगे। ये जो लोकतंत्र में जो राजनेता के प्रति, नेता के प्रति जो एक सम्मान का जो भाव कल मैंने देखा, ये एक सुखद संकेत था लोकतंत्र के लिए कि एक भरोसा है, एक विश्वास है। रह गई बात कि अब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों एक साथ दिखे तो और लोगों का भरोसा बढ़ा। आशीर्वाद उधर से मांगा गया, इधर से एक भरोसा दिया गया कि आप आश्वस्त रहिए, अगर हमें जिम्मेवारी दीजिएगा तो हम एक और बेहतर बिहार बना करके देंगे। ठीक है, तो पटना की सड़कों का कल का ऐतिहासिक क्षण और जो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर संजय, इसे हमने आपसे समझा। बात यहीं से शुरू करते हैं, आपने जहां से छोड़ा वहीं से शुरू करते हैं। जयंत जिज्ञासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी, कई सवाल आरजेडी की तरफ से दनादन होने लगे, जिसमें तेजस्वी ने 10 साल का हिसाब किताब भी बिहार के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री से मांगा है। तो ये रोड शो कैसा लगा, इसके बारे में जरा बताइएगा। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को आरजेडी
कैसे देख रही थी? जो भीड़ खड़ी थी वहां पर, आम लोग भी खड़े थे क्योंकि हम लोग वहां पर गए थे, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे, तो वो देख रहे थे कि ऐसा नहीं था कि पार्टी के कार्यकर्ता ही वहां मौजूद थे, आम लोग थे। तो एक भीड़ थी प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सबकी इच्छा होती है। तो हमें जरा ये बताइए कैसे आरजेडी इसे देख पा रही है? देखिए, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष है, उनका काम है सरकार को जवाबदेह बनाए रखना, उनसे सवाल करना, चाहे वो राज्य की सरकार हो केंद्र की सरकार, वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के रोड शो का जहां तक ताल्लुक है, हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में भीड़ तंत्र नहीं, लोकतंत्र कायम रहे, और हम जिसको क्राउड कहते हैं उसको मैस को पब्लिक बनाना जो वेल इन्फॉर्म्ड है, और वहीं से एक सिटीजन का निर्माण करना जो एक जिम्मेदार नागरिक। और इस दिशा में प्रधानमंत्री बुरी तरह से विफल हुए हैं, क्योंकि अब एडमायरर नहीं है उनके, प्रशंसक नहीं, अब वो अनुयायी भी नहीं है, फॉलोअर भी नहीं, वो फैन और फैनेटिक की हद तक जा रहे हैं, और ये इस देश की तासीर के लिए मुझे लगता है कि उपयुक्त नहीं है। मुख्यमंत्री जी के साथ जो स्पेक्टेकल क्रिएट हो रहा था, जो दृश्य उपस्थित हो रहा था, दोनों की हाइट में कोई खास फर्क नहीं है, 1 ही सेंटीमीटर का अंतर, लेकिन नीतीश जी इतने लघु नजर आ रहे हैं और इतने बृहत्तर। मोदी जी, मुझे वसीम साहब का एक शेर याद आ गया कि एरियों पर ही अपनी चलो खड़े हो जाओ, मुझसे कुछ देर को होते हो बड़े हो जाओ। अरे छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां से हो जाओगे, पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पे आओ। और आज लालू जी ने कहा कि इस चरण के बाद अब ये जो है रोड शो नहीं, अभी तो गली गली में नुक्कड़ करना पड़ेगा इन्हें। तो 4 चरणों में हमको जनता का अपार समर्थन मिला है, और आज की 5 सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है, चाहे उजियारपुर हो, समस्तीपुर हो, बेगूसराय हो, दरभंगा हो, इन सभी जगहों पर हम लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और पहले 3 चरणों की तरह ही हमको यहाँ भी जनता ठीक है, एक 30 सेकंड का हम यहाँ पर डॉक्टर संजय से लेते हैं। डॉक्टर संजय, इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक क्या उसके लिए क्या शब्द हो सकता है जो कहते हैं कि बड़ा ही थके हुए, लाचार से, या फिर कुछ इस तरह आरजेडी ये इस तरीके का इमेज देखती है रोड शो के दौरान कि प्रधानमंत्री तो ठीक है अपने आकार में दिख रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार का जो आकार प्रकार था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर सा दिखा। ये आरजेडी का मानना है, ये हम नहीं कह रहे आरजेडी, जबकि नीतीश जी इससे बेहतर डिजर्व करते हैं। आरजेडी को मानने से कोई थोड़े रोक सकता है, लेकिन मैं तो नहीं देख रहा था कि नीतीश जी का आकार छोटा लग रहा था और प्रधानमंत्री जी का आकार बड़ा लग रहा था। देखिए, आम आवाम अगर सड़कों पर स्वागत में खड़ी है, वो कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं थी, वो आम आवाम की भीड़ थी। और बिहार को संवारा है, बिहार को बनाया है नीतीश कुमार जी ने। इस सच को स्वीकार करने में किसी को क्या आपत्ति होगी? कद की ऊंचाई और कद की ये घटावत से कोई मापा जाता है क्या कि किनका कद बड़ा है, किनका कद बड़ा होता है व्यक्ति के कर्मों से। तो मैं मानता हूं कि आम लोगों ने जिस तरह से अभिवादन किया, स्वीकार किया, बिल्कुल जयंत जी बोल रहे हैं कि प्रतिपक्ष तो सवाल करेगा, प्रतिपक्ष को सवाल करने से कोई रोक भी नहीं सकता है, लेकिन इस बात को भी तो समझना होगा कि देश का प्रधानमंत्री अगर जमीन पर उतर रहा है, लोगों के बीच में खड़ा हो रहा है, ये एक बड़ा दिल का परिचायक है। इस बात को राजनेताओं को समझना होगा। आप केवल मंच से संबोधन कर करके और जनता से दूरी बना करके लोकतंत्र को और प्रजातंत्र को परिपक्व नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोग के बीच में आना होगा, और कल के शो में प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच थे। मैं इसको सकारात्मक देखता हूं, और विपक्ष को भी इसको सकारात्मक बताना चाहिए कि हाँ बिल्कुल एक जन नेता को जनता के बीच में रहनी चाहिए, इतना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। चलिए ठीक है, निखिल मंडल जी प्रवक्ता जेडीयू से हैं हमारे साथ। निखिल जी, नहीं, हम एक मिनट जिज्ञासु भाई, इंच और सेंटीमीटर में हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कद को न माप सकते हैं, न विकास को इंच और सेंटीमीटर में माप सकते हैं, ठीक है। वो तो प्रधानमंत्री जी का छोटापन है कि नीतीश जी को बौना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज नीतीश जी का कद उनसे बड़ा है। नीतीश जी का कद मोदी जी से बहुत बड़ा है, मैं ये मानता हूँ। नीतीश कुमार बहुत खुश होंगे, एक बिहारी होने के नाते हमें अच्छा नहीं लगा। उनके लिए कुछ बेहतर, मतलब ऐसा तो पहली बार आ रहा है। इतनी चिंता अगर है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। निखिल चिंता नहीं है, अब जो सच है सच है। नहीं, बिल्कुल, दंगाई है प्रधानमंत्री जी, हाँ। नीतीश जी समाजवादी, इसमें कहां दो मत। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए मान गए। निखिल मंडल जी, आरजेडी भी मानती है कि समाजवादी नेता के तौर पर नीतीश कुमार सबसे टॉप पर हैं।
नहीं, देखिए जयंत जी कह रहे हैं, ठीक है, वही बात जो वो तेजस्वी जी के लिए थैंक यू कहिए ना निखिल मंडल जी, थैंक यू बोलिए पहले। नहीं, पहली बात की विपक्ष में है तो बहुत तरह की बातें कहेंगे, और समाजवादी नेता है, ये सर्टिफिकेट आरजेडी से नहीं लेनी है, पूरे देश दुनिया प्रदेश सबको मानती है कि एक बड़े समाजवादी नेता और विकास पुरुष के तौर पे उन्हें जाना जाता है। अब जहां तक रोड शो की बात है तो इनको थकाऊ दिख सकता है, अलग अलग अलंकृत कर सकते हैं नेगेटिव वे में ये, लेकिन सच्चाई ये है कि जहां तेजस्वी यादव जी और नीतीश जी या कहिए कि नरेंद्र मोदी जी की उम्र की तुलना होगी तो दुगुनी उम्र है दोनों की, लेकिन आज भी लगातार चौथे चरण का चुनाव होने तक भी लगातार रोड शो कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। लेकिन आज इनके युवराज की क्या हालत है, मैं जाऊंगा तो कहेंगे कि पर्सनल कमेंट है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप लोगों ने कहा था कि बुजुर्ग है, बूढ़ा है, क्या क्या अलंकृत किया था हमारे नेता नीतीश जी पे भी और प्रधानमंत्री जी पे, लेकिन आज तेजस्वी जी की ये हालत है, कभी वो बेल्ट दिखा रहे हैं, कभी वो स्ट्रेचर पे चल रहे हैं, कभी वो कंधे से कंधे पे हाथ रख के डाल रहे हैं। तो खुद ही सोचिए कि किसका एनर्जी लेवल क्या है। और जहां तक बात मुद्दे की है तो 34 वर्ष के नौजवान ने 74 वर्ष के बुजुर्ग को सड़क पर ला दिया, यही आज की सच्चाई। अब वो चमक नहीं है, जबकि पटना के सड़कों पे सबने देखा कि 7-7 8-8 घंटे लोग परिवार के साथ खड़े रहे, और कोई वो एनडीए के लोग सिर्फ नहीं थे, ऐसा नहीं था कि बीजेपी और जेडीयू के लोग थे, वो आम लोग थे जो बिहार में रहते हैं, जो पटना में रहते हैं, पटना के इर्द गिर्द रहते हैं, वो आए अपने प्रधानमंत्री को देखने, अपने मुख्यमंत्री को देखने। और यही तो है अट्रैक्शन, किसको कहते हैं पॉलिटिकल अट्रैक्शन, यही है कि आपने जो विकास का वादा किया था वो जमीनी स्तर पर उतारा, और उसी के कहिए कि आधार पे जनता आई आपके पास और आपको थैंक यू कह रही है कि आप हमारे लिए काम किए हैं, आगे भी करेंगे। इसी आशीर्वाद के साथ जनता लाइन में लगी रही, लेकिन अब इन्हें नहीं बिहार के लिए कौन सा काम किया, यही तो पूछ रहे हैं हम लोग, कौन सा काम बिहार के लिए किया है? प्रधानमंत्री ने कौन सी योजनाएं दी? जो 1,65,000 करोड़ बड़ा अच्छा प्रधानमंत्री जी ने आज एक बात कही है, आरजेडी के लोग अपने 15 साल पे कभी बात नहीं करेंगे, अपने 15 साल के कहते हैं हम 7 विश्वविद्यालय खोले, लेकिन आप ही के मधेपुरा में लालू जी का खोला हुआ, छपरा में लालू जी का, आरा में लालू जी का, दुमका में लालू जी का, हजारीबाग में लालू जी का, बजारुल हक यूनिवर्सिटी पटना लालू जी का, राबड़ी जी का खोला हुआ है। तो जरा बताइए मोदी जी ने कितने विश्वविद्यालय खोले? साहब अपने 15 साल अमित शाह ने कहा कि हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय खोला है, 500 विश्वविद्यालय की सूची जारी करा दीजिए। बात करेंगे तो कौन सा बात करेंगे? निखिल जी, निखिल जी, आप भाजपा को जितना डिफेंड करेंगे जदयू की सेहत के लिए उतना बुरा होगा। भाजपा को डिफेंड कर रहा हूं क्योंकि हम एनडीए के एकदम लॉयल आदमी हैं। यहीं पर नहीं है कि कांग्रेस के राहुल गांधी को बीजेपी को ले आते हैं। एक मिनट रुकिए निखिल बाबू जरा रुकिएगा। प्रेम रंजन पटेल जी जरा आइए, इन सवालों का जवाब दीजिए जो लगातार पूछे जा रहे हैं। और हम बिल्कुल इस बात से थोड़ा हमें लगता है कि ये थोड़ा और संभल के बोला जा सकता है कि हमने प्रधानमंत्री को 73 साल के एक बुजुर्ग को रोड पर ला दिया। इससे अब बढ़िया ये हो सकता था कि हमने मुद्दों के आधार पर कुछ ऐसी बातें की कि अपने मुद्दों पर लाकर उनको खड़ा कर दिया, अपनी पीठ पर खेलने को मजबूर कर दिया। ये बढ़िया लाइन हो सकती थी, लेकिन ये कहना कि हम रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, मुझे थोड़ा जयंत जिज्ञासु, मुझे जो थोड़ा लगा ये पर्सनल होने की चीज नहीं है, लेकिन हाँ इसको हम चाहते हैं कि इसी तरह की बातें हो। हाँ प्रेम रंजन पटेल। विवेक जी, प्रधानमंत्री जी खुद ही लांग जाते हैं सीमा क्या कर के साथ बहुत लंबा है, 1996 से लगातार साथ रहे। ऐसी परिस्थितियां रही है एक दो बार छोटे से समय काल के लिए जो हमसे अलग रहे हैं, लेकिन मोदी जी के बारे में उनकी धारणा पहले से, जब रेल मंत्री नीतीश कुमार थे और उस समय जब गुजरात में गए थे तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी देश आपका इंतजार कर रहा है, आप गुजरात तक सीमित मत रहिए। आज जो ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और दोनों का साथ इतना बड़ा संयोग, और वो संयोग बिहार के लिए इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है। आज विकास की ये बात कर रहे हैं राजद के हमारे साथी, जरा 15 वर्षों का हिसाब बता दें कि क्या बिहार में उन्होंने किया है। और मोदी जी आपके सारे हिसाब जो आपने गुनाह किया था उन सबको निकाल रहे हैं। रेलवे में जब मंत्री बने तो क्या क्या संपत्ति बनाए, क्या क्या रेलवे में मोदी जी उन संपत्ति मुनाफे में लालू जी लाए रेलवे को, काहे नहीं मालूम सीबीआई इनकम टैक्स आपकी जांच कर रहा है, संपत्तियों को जब्त कर रहा है, अटैच कर रहा है, ये जरा हिसाब तो बता दीजिए ना।
और बिहार के साथ आपने क्या नीतीश जी बोलते थे बदले की कार्रवाई हो रही है, बार बार चर्चा होता है। बिहार में कोई विकास नाम का चीज नहीं और केवल घोटाला होता था। कोई व्यक्ति अगर बाहर रामविलास जी के कार्यकाल में, जॉन साहब के कार्यकाल में, नीतीश जी के कार्यकाल में रेलवे घाटे में रहा, कहाँ आसमान में रहते हैं। पहली बार मुनाफे में लालू जी के कार्यकाल में रेलवे होगा। नीतीश जी की स्वीकार होती है कि हम लोग साथ आते हैं तो पुराने फाइल खुलवा दिए जाते हैं। मांग रहे हैं। अरे मोदी जी ने जो मोदी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं नीतीश नहीं मालूम आपको? देश के लिए क्या है, इसकी चर्चा आज दुनिया में हो रही है। ये कोई जो ऐसे बिहार के लोगों में, इसलिए तो कल आपने देख लिया 4 मई के बाद नीतीश जी आपके साथ रहेंगे, ये बताइए आप। सड़कों पर उमड़ कर 4 मई के बाद नीतीश जी रहेंगे भाजपा के साथ? एक सवाल आ गया है आरजेडी की तरफ से 4 तारीख के बाद वाला, सामने से मिलने के लिए केवल जो है बदलने जा रहे मुख्यमंत्री। ये स्थिति है, ये प्रेम है, लोगों का भी विश्वास और संजय 30 सेकंड में जरा बताइए आरजेडी के सवाल का जवाब। और मोदी जी मुख्यमंत्री का चेहरा कांतिहीन था, यही जो ऐसे दर्शाता है। डॉक्टर संजय 30 सेकंड, बस 30 सेकंड। जी हाँ जी, आरजेडी के सवाल का जवाब 4 तारीख के बाद क्या होगा, ये प्रेम रंजन पटेल जी से पूछ रहे थे, लेकिन हम आपके पास आ रहे हैं। 4 तारीख के बाद कह रहे हैं कि आपके साथ रहेंगे, नहीं, गारंटी क्या है? 4 जून के बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के? ये जरा बिहार की जनता जानना चाहती है आप जैसे कप्तियों से। ऐसा है ना, ऐसा है कि धोखेबाजों से विपक्ष के तौर पर जयंत जी को तंज कसने का अधिकार है, वो रहेंगे नहीं रहेंगे वो गठबंधन में एक अलग पार्ट है। लेकिन इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार करनी होगी। हाँ। इस सच्चाई को स्वीकार करनी होगी कि विपक्ष के ही दबाव में अगर पटना की सड़कों पर देश का प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहा है और लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री लोगों के बीच में मौजूद हैं, तो मैं मानता हूं कि ये बिहार के लिए एक सुखद क्षण। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं।